राजा भरत का मृग शरीर में आसक्ति के कारण मृग होना, फिर ज्ञान संपन्न ब्राह्मण होकर जड़ वृत्ति से रहना, जड़ भरत और सवीर नरेश का संवाद। नारद जी बोले, महाभाग, मैंने आध्यात्मिक आदि तीनों तापों की चिकित्सा का उपाय सुन लिया, तथापि मेरा मन अभी भ्रम में भटक रहा है, वह शीघ्रता पूर्वक स्थिर नहीं हो पाता। ब्राह्मण, आप दूसरों को मान देने वाले हैं, बताइए, यदि दुष्ट लोग किसी के मन के विपरीत बर्ताव करें तो मनुष्य उसे कैसे सह सकता है? सूत जी कहते हैं, नारद जी का ये कथन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनंदन जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें राजा भरत के चरित्र का स्मरण हो आया और वे इस प्रकार बोले। श्री नंदन जी ने कहा, नारद जी, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहूंगा, जिसे सुनकर तुम्हारे भ्रांत मन को बड़ी स्थिरता प्राप्त होगी। मुनि श्रेष्ठ, प्राचीन काल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे, जो ऋषभ देव जी के पुत्र थे और जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। राजा भरत ने बाप दादों के क्रम से चले आते हुए राज्य को पाकर उसका धर्म पूर्वक पालन किया। जैसे पिता अपने पुत्र को संतुष्ट करता है, उसी प्रकार वे प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया। वे सदा भगवान का ही चिंतन करते और उन्हीं में मन लगाकर नाना सत्कर्मों में लगे रहते थे। तदनंतर पुत्रों को जन्म देकर विद्वान राजा भरत विषयों से विरक्त हो गए और राज्य त्याग कर पुलस्त्य एवं पुलह मुनि के आश्रम को चले गए। उन महर्षियों का आश्रम शालग्राम नामक महाक्षेत्र में था। मुक्ति की इच्छा रखने वाले बहुत से साधक उस तीर्थ का सेवन करते थे। मुने, वही राजा भरत तपस्या में संलग्न हो यथाशक्ति पूजन सामग्री जुटाकर उसके द्वारा भक्तिभाव से भगवान महाविष्णु की आराधना करने लगे। नारद जी, वे प्रतिदिन प्रातः काल निर्मल जल में स्नान करते तथा अविनाशी परब्रह्म की स्तुति एवं प्रणव सहित वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक सूर्य देव का उपस्थान करते थे। तदनंतर आश्रम पर लौटते और अपने ही लाए हुए समीधा, कुशा तथा मिट्टी आदि द्रव्यों से और फल फूल, तुलसी दल एवं स्वच्छ जल से एकाग्रता पूर्वक जगदीश्वर भगवान वासुदेव की पूजा करते थे। भगवान की पूजा के समय वे भक्ति के प्रवाह में डूब जाते थे। एक दिन की बात है, महाभाग राजा भरत प्रातःकाल स्नान करके एकाग्र चित्त हो जप करते हुए 3 मुहूर्त 6 घड़ी तक शालग्रामी के जल में खड़े रहे। ब्राह्मण, इसी समय एक प्यासी हरिणी जल पीने के लिए अकेली ही वन से नदी के तट पर आई। उसका प्रसव काल निकट था, वो प्राय जल पी चुकी थी। इतने में सब प्राणियों को भय देने वाले सिंह की गर्जना उच्च स्वर से सुनाई पड़ी। फिर तो वह उस सिंहनाद से भयभीत हो नदी के तट की ओर उछल पड़ी। बहुत ऊंचाई की और उछलने से उसका गर्भ नदी में ही गिर पड़ा और तरंग मालाओं में डूबता उतराता हुआ वेग से बहने लगा। राजा भरत ने गर्भ से गिरे हुए उस मृग के बच्चे को दयावश उठा ली। मुनीश्वर, उधर वह हरिणी गर्भ गिरने के अत्यंत दुख से और बहुत ऊंचे चढ़ने के परिश्रम से थक कर एक स्थान पर गिर पड़ी और वहीं मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी राजा भरत मृग के बच्चों को लिए हुए अपने आश्रम पर आए और प्रतिदिन उसका पालन पोषण करने लगे। मुने, उनसे पोषित होकर वह मृग का बच्चा बढ़ने लगा। उस मृग में राजा का चित्त जैसा आसक्त हो गया था, वैसा भगवान में भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने राज्य और पुत्रों को छोड़ा, समस्त भाई बंधुओं को भी त्याग दिया, परंतु इस हरिण के बच्चे में ममता पैदा कर ली। उनका चित्त मृग की ममता के वशीभूत हो गया था, इसलिए उनकी समाधि भंग हो गई। तदनंतर कुछ समय बीतने पर राजा भरत मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय जैसे पुत्र पिता को देखता है, उसी प्रकार वो मृग का बच्चा आंसू बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था। राजा भी प्राणों का त्याग करते समय उस मृग की ही ओर देख रहे थे। द्विज श्रेष्ठ, मृग की भावना करने के कारण राजा भरत दूसरे जन्म में मृग हो गए, किंतु पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने से उनके मन में संसार की ओर से वैराग्य हो गया। वे अपनी मां को त्याग कर पुनः शालग्राम तीर्थ में आए और सूखे घास तथा सूखे पत्ते खाकर शरीर का पोषण करने लगे। ऐसा करने से मृग शरीर की प्राप्ति कराने वाले कर्म का प्रायश्चित्त हो गया। अतः वही अपने शरीर का त्याग करके वे जाति स्मर पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाले ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए। सदाचारी योगियों के श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुल में उनका जन्म हुआ। वे संपूर्ण विज्ञान से संपन्न तथा समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ हुए। मुनि श्रेष्ठ, उन्होंने आत्मा को प्रकृति से परे देखा। महामुने, वे आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण देवता आदि संपूर्ण भूतों को अपने से अभिन्न देखते थे।
उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरु के पढ़ाए हुए वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे, किन्हीं वैदिक कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते और न शास्त्रों का उपदेश ही ग्रहण करते थे। जब कोई उनसे बहुत पूछताछ करता तो वे जड़ के समान गवारों किसी बोली में कोई बात कह देते थे। उनका शरीर मैला कुचैला होने से निंदित प्रतीत होता था। मुने वे सदा मलिन वस्त्र पहना करते थे। इन सब कारणों से वहां के समस्त नागरिक उनका अपमान किया करते थे। सम्मान योग संपत्ति की अधिक हानि करता है और दूसरे लोगों से अपमानित होने वाला योगी योग मार्ग में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा विचार करके वे परम बुद्धिमान ब्राह्मण जनसाधारण में अपने आप को जड़ और उन्मत्त ही प्रकट करते थे। भीगे हुए चने और उड़द, बड़े साग, जंगली फल और अन्न के दाने आदि जो सामायिक खाद्य वस्तु मिल जाती उसी को बहुत मानकर खा लेते थे। पिता की मृत्यु होने पर भाई भतीजे और बंधु बांधवों ने उनसे खेतीबाड़ी का काम कराना आरंभ किया। उन्हीं के दिए हुए सड़े गले अन्न से उनके शरीर का पोषण होने लगा। उनका एक एक अंग बैल के समान मोटा था और कामकाज वे जड़ की भांति जुटे रहते थे। भोजन मात्र ही उनका वेतन था, इसलिए सब लोग उनसे अपना काम निकाल लिया करते थे। ब्राह्मण एक समय सोवीर राज ने शिबिका पर आरूढ़ हो इक्षुमती नदी के किनारे महर्षि कपिल के श्रेष्ठ आश्रम पर जाने का निश्चय किया था। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से ये पूछना चाहते थे कि इस दुखमय संसार में मनुष्य के लिए कल्याणकारी साधन क्या है। उस दिन राजा की बेगार में बहुत से दूसरे मनुष्य भी पकड़े गए थे। उन्हीं के बीच भरत मुनि भी बेगार में पकड़ कर लाए गए। नारद जी वे संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र भाजन थे। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, अतः वे अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिबिका को कंधे पर उठाकर ढोने लगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जड़ भरत जी क्षुद्र जीवों को बचाने के लिए 4 हाथ आगे की भूमि देखते हुए मंद गति से चलने लगे, किंतु उनके सिवा दूसरे कहार जल्दी जल्दी चल रहे थे। राजा ने देखा कि पालकी समान गति से नहीं चल रही है तो उन्होंने कहा, अरे पालकी ढोने वाले कहारो, ये क्या करते हो? सब लोग एक साथ समान गति से चलो। किंतु इतना कहने पर भी जब शिबिका की गति पुनः वैसी ही विषम दिखाई दी तब राजा ने डांट कर पूछा, अरे ये क्या है? तुम लोग मेरी आज्ञा के विपरीत चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर पालकी ढोने वाले कहारों ने जड़ भरत की ओर संकेत करके कहा, यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने पूछा, अरे क्या तू थक गया? अभी तो थोड़ी दूर तक तूने मेरी पालकी ढोई है, क्या तुझसे ये परिश्रम सहन नहीं होता? वैसे तो तू बड़ा मोटा ताजा दिखाई देता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, न मैं मोटा हूँ, न मैंने आपकी पालकी ढोई है, न तो मैं थका हूँ, न मुझे कोई परिश्रम ही होता है। इस पालकी को ढोने वाला कोई दूसरा ही है। राजा बोले, मोटा तो तू प्रत्यक्ष दिखाई देता है और पालकी तेरे ऊपर अब भी मौजूद है और बोझ ढोने में देहधारियों को परिश्रम तो होता ही है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस विषय में मेरी बात सुनो। सबसे नीचे पृथ्वी है। पृथ्वी पर 2 पैर हैं, दोनों पैरों पर 2 जंघें हैं। उन जंघों पर 2 उरु है तथा उनके ऊपर उदर है। फिर उदर के ऊपर छाती, भुजाएं और कंधे हैं और कंधों पर ये पालकी रखी गई है। ऐसी दशा में मेरे ऊपर भार कैसे रहा? पालकी में भी जिसे तुम्हारा कहा जाता है वो शरीर रखा हुआ है। राजन, मैं तुम और अन्य सब जीव पंचभूतों द्वारा ही ढोए जाते हैं तथा ये भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहा जा रहा है। पृथ्वीपते, ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और वो कर्म समस्त जीवों में अविद्या द्वारा ही संचित है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वो एक ही संपूर्ण जीवों में व्याप्त है। उसकी वृद्धि अथवा ह्रास कभी नहीं होता। जब आत्मा में न तो वृद्धि होती है और न ह्रास सी, तब तुमने किस युक्ति से ये बात कही है कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पैर, जंगा, उरु, कटी तथा उदर आदि अंगों पर स्थित हुए कंधे के ऊपर रखी हुई ये शिबिका मेरे लिए भाररूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है। राजन, इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी न केवल पालकी उठा रखी है बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। राजन, जिस द्रव्य से ये पालकी बनी हुई है उसी से तुम्हारा, मेरा अथवा अन्य सबका शरीर भी बना है, जिसमें सबने ममता बढ़ा रखी है। सनंदन जी कहते हैं, ऐसा कहकर
वे ब्राह्मण देवता कंधे पर पालकी लिए मौन हो गए। तब राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके दोनों चरण पकड़ लिए। राजा ने कहा, हे विप्रवर, ये पालकी छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और बताइए, ये छद्मवेश धारण किए हुए आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? अथवा आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? ये सब आप मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोले, भूपाल सुनो, मैं कौन हूँ ये बात बताई नहीं जा सकती, और तुमने जो यहाँ आने का कारण पूछा उसके उत्तर में ये निवेदन है कि कहीं भी आने जाने का कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करता है। धर्माधर्म जनित सुख दुखों का उपभोग करने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। भूपाल, सब जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण केवल उनके धर्म और अधर्म ही हैं। राजा ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सब कर्मों के धर्म और अधर्म ही कारण हैं, और कर्म फल के उपभोग के लिए एक देह से दूसरी देह में जाना होता है। किंतु आपने जो ये कहा कि मैं कौन हूँ, ये बात बताई नहीं जा सकती, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। ब्राह्मण बोले, राजन, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओठ और तालु ही करते हैं, किंतु ये सब अहम नहीं है, क्योंकि ये सब उस शब्द के उच्चारण मात्र में हेतु हैं। तो क्या इन जिह्वा आदि कारणों के द्वारा ये वाणी स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना कदापि उचित नहीं। राजन, सिर और हाथ पैर आदि लक्षणों वाला ये शरीर आत्मा से पृथक ही है, अतः इस अहम शब्द का प्रयोग मैं कहाँ और किसके लिए करूं? नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी ये मैं हूँ और ये अन्य है ऐसा कहना उचित हो सकता था। जब संपूर्ण शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन हैं और मैं कौन हूँ इत्यादि प्रश्न वाक्य व्यर्थ ही हैं। नरेश, तुम राजा हो, ये पालकी है और ये सामने पालकी ढोने वाले खड़े हैं तथा ये जगत आपके अधिकार में है, ऐसा जो कहा जाता है वो वास्तव में सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी पैदा हुई और उससे ये पालकी बनी जिस पर तुम बैठते हो। यदि इसे पालकी ही कहा जाए तो इसका वृक्ष नाम अथवा लकड़ी नाम कहाँ चला गया? ये तुम्हारे सेवक गण ऐसा नहीं कहते कि महाराज पेड़ पर चढ़े हुए हैं और न कोई तुम्हें लकड़ी पर ही चढ़ा हुआ बतलाता है। सब लोग पालकी में ही बैठा हुआ बतलाते हैं, किंतु पालकी क्या है? लकड़ियों का समुदाय, वही अपने लिए एक विशेष नाम का आश्रय लेकर स्थित है। नृपश्रेष्ठ, इसमें से लकड़ियों को समूहों को अलग कर दो तो फिर खोजो तुम्हारी पालकी कहाँ है। इस प्रकार छाते की शलाकाओं तिल्लियों को पृथक करके विचार करो। छाता नाम की वस्तु कहाँ चली गई? यही न्याय तुम्हारे और मेरे ऊपर लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक नाम कर्मजनित विभिन्न शरीरों के लिए ही रखे गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। भूपाल, आत्मा न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष ही है। ये सब तो शरीरों की आकृतियों के भेद हैं जो भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। राजन, लोक में जो राजा के सिपाही तथा और भी जो ऐसी वस्तुएं हैं वे सब काल्पनिक हैं, सत्य नहीं है। नरेश, जो वस्तु परिणाम आदि के कारण होने वाली किसी नई संज्ञा को कालांतर में भी नहीं प्राप्त होती, वही पारमार्थिक वस्तु है। विचार करो, वो क्या है? तुम समस्त प्रजा के लिए राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु हो, पत्नी के लिए पति और पुत्र के लिए पिता हो। भूपाल, बताओ मैं तुम्हें क्या कहूँ? महीपते, तुम क्या हो? ये सिर हो या ग्रीवा अथवा पेट या पैर आदि में से कोई हो, तथा ये सिर आदि भी तुम्हारे क्या हैं? पृथ्वीपते, तुम संपूर्ण अवयवों से पृथक स्थित होकर भली भांति विचार करो कि मैं कौन हूँ। नरेश, आत्म तत्व जब इस प्रकार स्थित है, जब सबसे पृथक करके ही उसका प्रतिपादन किया जा सकता है, तो मैं उस अहम इस नाम से कैसे बता सकता हूँ?